आगामी लोकसभा चुनाव में जहां उत्तर प्रदेश में चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश में ठनी है, तो वहीं बिहार में भी चाचा और भतीजी आमने सामने हैं। जी हां, लालू की बेटी मीसा भारती और बीजेपी नेता रामकृपाल यादव इस बार भी एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकते नजर आएंगे। इस चुनावी दंगल में उतरने से पहले ही लालू की बेटी ने चाचा के खिलाफ जोरदार हुंकार भरी है। सियासत में टिकट का बंटवारा अक्सर अपनों को बेगाना बना देता है। बिहार में भी साल 2014 के लोकसभा चुनाव में सीट को लेकर आरजेडी में ऐसा संग्राम छिड़ा कि चाचा और भतीजी आमने सामने आ गए। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर आरजेडी ने जैसे ही मीसा भारती को उम्मीदवार घोषित किया, मीसा के चाचा रामकृपाल यादव बागी हो गए। बाद में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और बीजेपी ने भी रामकृपाल को लालू की बेटी मीसा भारती के खिलाफ मैदान में उतार दिया। इस चुनाव में मीसा को चाचा के हाथों हार का सामना करना पड़ा। वहीं हार के इस दर्द को मीसा अब तक भुला नहीं सकी है। आज वो चाचा को लेकर विवादित बयान दे बैठी। उन्होंने कहा कि मैंने जब सुना कि रामकृपाल यादव भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं उनके हाथ काट दूं। दरअसल मीसा भारती पार्टी के एक कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने कहा कि रामकृपाल यादव जिस दिन सुशील मोदी के साथ हाथ पकड़कर खड़े थे, मुझे अंदर से इतनी ईर्ष्या हुई कि इस इंसान के हाथ काट दूं। चाचा पर बरसने के साथ उन्होंने एक बार फिर से पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ने के संकेत दिए। मीसा ने कहा कि 2014 में मैं ठीक से तैयारी नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार सामने कोई भी हो, हम उसे हरा कर रहेंगे। आपको बता दें कि रामकृपाल यादव 17 सालों तक लालू की पार्टी आरजेडी के साथ थे। बिहार की राजनीति में उनका काफी रसूख है और वो पटना के डिप्टी मेयर और बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। 4 बार लोकसभा सदस्य रह चुके रामकृपाल राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी के टिकट पर पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। इस जीत के बाद बीजेपी ने उन्हें केंद्रीय मंत्री बनने का मौका दिया। वहीं एक बार फिर उनके पाटलिपुत्र से ही ताल ठोकने की उम्मीद है, जिसे लेकर अभी से सियासत तेज हो गई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।